ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਯੋਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਡਰਨ ਯੋਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਯੋਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਟਿਪਸ ਨੇ? ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੁਪੇਸ਼ ਗੌਤਮ ਜੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਠੀਕ ਹੋ? नमस्कार, सत श्री अकाल, योगस्थ भव। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक, भले चंगे। तुसी दसो। ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ। ਯੋਗ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਿਕ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? देखो, सिंपल भाषा विच अगर मैं तुहानू इसके बारे में बताना, योग का मतलब होता है एक हो जाना जी। योग का मतलब होता है कुछ जुड़ जाना। ठीक है जी जी। योग का मतलब होता है कि किसी चीज नाल असी जुड़ जाते हैंगे। जी वो की है जी ज्यादातर करके यह होता है कि हम इस दुनिया में जींदे हैं जी तो बड़े बटे हुए रहते हैं, अपने जी काम के, तो परिवार के, तो दुनिया दे, तो मार्केट के, जी और जो अपना असली स्वरूप हैगा उसको जी भूले रहते हैं। जी तो अगर मेरे से अगर आप पूछते हो तो योग का मतलब होता है खुद से जुड़े रहना, यानी अपनी जो एक स्वरूप हैगा, अपना जो वास्तविक स्वरूप है जी उसके नाल जुड़े रहना, ये योग हैगा, जी असली योग ये है। ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਯੋਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਯੋਗਾ ਹੁਣ हाँ। ਕਲਾਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਯੋਗਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਯੋਗਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो फर्क है कि जो पुरातन योगा जिसे तुसी कह रहे हो या जो ट्रेडिशनल योग हम जिन्हें कहते हैंगे, जी वो योग की एक धारा है, गंगा है, एक सच्ची नदी हैगी। जी आज जो योग है और उस योग में भी आसन ते प्राणायाम ते क्रियाएं ते ध्यान दी बहुत सारी क्रियाएं, वो सब कुछ हैगा। जी पर मॉडर्न योगा विच हुआ की है कि ऐसे समझो जे पुरानी शराब नई बोतल विच डाल के तुहानू देती जा रही है। अच्छा जी। हाँ जी, तो ज़्यादा कर करके क्या है कि जेड़े आसन है या प्राणायाम है उस पे ज़ोर ज़्यादा हैगा, और वो भी इसलिए कि भई तुसी चंगे विखो, तुसी शरीर नू बना लो, ते तुसी हष्ट-पुष्ट हो जाओ, ते बल्ले-शल्ले निकाल लो। सो मॉडर्न योगा शरीर के तल पे ज़्यादा प्रचारित हो रहा है। जी जबकि योगा मैं तुहानू दस्या आत्मा से जुड़ना, अपने आप से जुड़ना, अपने अंदर के स्वरूप के संग रहना, वो योगा हैगा। यही डिफरेंस हैगा, और की डिफरेंस है? जी हमने उन्हें शारीरिक ज्यादा बना दिता हैगा, शरीर के जी इर्द गिर्द ज्यादा घुमा दिया हैगा। शरीर नू कैसे स्वस्थ रखा जाए, तो शरीर नू कैसे बनाया जाए, वो मॉडर्न योगा उसको ज्यादा प्रचारित करता है। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? हाँ देखो, मैं एक गल जरूर दसना तुहाडे प्रोग्राम विच, बिकॉज आप ऐसी चीज लेकर के आ रहे हो और सारी दुनिया नू कहना चाहिए उसकी सजगता बढ़ा रहे हो जी कि योगा कई देखा जाए तो बीमारी दूर करने के लिए नहीं बना था। जी योग की परिभाषा तले जाओ, तुसी पतंजलि का नाम सुना होगा, तुसी पतंजलि जी ग्रेट योगी। जी हम सब लोग ऐसा समझते हैं कि योगा वहां से आया है। वो कहते जी हैं जी, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। जी इन्हां दा मतलब होता है कि योगा वो है जो चित्त दी, मन की जो वृत्ति है, भाग दौड़ है, उसका भागना है, उस पे रोकथाम लगाना। यह योग की परिभाषा है, यह योग का पर्पस है। अच्छा जी। कभी भी तुसी ऐ नहीं सुनोगे योगस्य डायबिटीज निरोध, नहीं योगस्त ब्लड प्रेशर निरोध, योगस्त अर्थराइटिस निरोध, जी योगस्त गठिया निरोध। तुसी समझो मेरी गल मैं की कह रहा। हाँ, यह जरूर हैगा
ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ तो शरीर ਦੀ शुद्धि होती है, षटकर्म करते हो शरीर ਦੀ शुद्धि होती है। जी ਤੁਸੀਂ ਵਾਯੂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਸਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। तो जी जाहिर सी गल है कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਕਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਸ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਗੀ, तो ਤੁਸੀਂ ਸਵਸਥ ਰਹੋਗੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਗੀ। तो ਇਹ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਵਸਥ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਟ जी ਯੋਗ ਦਾ ਪਰਪਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ईश्वर ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, मन में शांति लाना हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहता कि यस, बीमारी दूर होंदी है, आसन करते हो, प्राणायाम करते हो, तुसी टहलने भी जाते हो, जिम भी जाते हो, तभी तुसी तंदुरुस्त होंदे हो, बीमारियों से मुक्त होंदे हो। उसी तरह योग से भी होंदे हो। सर पंजाब ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਯੋਗਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। बिल्कुल सही गल है। देखो पंजाब, मैं पंजाब ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ जी और ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ मैं बहुत ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ से पंजाबी बोल भी नहीं पाता, पर फिर भी मैं बोलने की कोशिश करता। आई जी लव जी पंजाब so much, जी आई लव कल्चर, आई लव द लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग। जी बट ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕਿ गान पान खान पान सब कुछ बड़ा रिच हैगा, सब कुछ रिच हैगा। थोड़ी जो गड़बड़ है आज को देखते हुए, योग कहता है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्म। इन्हां दा मतलब है कि आहार विहार कि ਤੁਹਾਡਾ खान पान, सोना, जागना, व्यायाम करना, यह थोड़ा सा संतुलित होना चाहिए। जी जो अब आज के पंजाब में ज्यादातर लोगों में नहीं देखने को मिलता। जी कुछ भी ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ हैं। फैटी लिवर पंजाब में ਤੁਹਾਨੂੰ सबका मिलना है। मैं 40s ਵਿੱਚ ਵੀ काम ਕਰਿਆ और भी ਕਈ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ काम ਕਰਿਆ। जी ਸਾਰੇ ਨੂੰ फैटी लिवर ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। जी इतना रिच खाना है। जी वो ਜ਼ਮਾਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, खेत में काम ਕਰਦੇ ਸੀ, उतना अब नहीं रह गया। तो जी खान पान ले बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि गठिया है, जी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की समस्या तो ज्यादातर आदमी ਨੂੰ है ही है। घर में 5 बंदे तो 4 ਨੂੰ ब्लड प्रेशर की समस्या है। जी 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 गठिया जी भी हैगा, बड़ा रिच खाना हैगा। सो खान पान ਲਈ थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इतना रिच खान पान जेड़ा पंजाब में है, तो उस तरह की अब लाइफ स्टाइल नहीं रह गई। उस पर काबू जी करना, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ਜੀ ਇੱਕ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੁਰਾਤਨ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪਸ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सी ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। हाँ, बहुत चंगी गल कर। आत्मा ਨੂੰ अगर ਤੁਹਾਡੀ आत्मा चंगी है तो शरीर पे प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, वो तो पहना ही पहना है जी उसने। जी तो सबसे बड़ी है कि हम आज मोबाइल ते, फेसबुक ते, मीडिया दे बड़े ही हैबिचुअल हो गए सब हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। ऑल द टाइम वो कुछ ना कुछ देखता है, यूट्यूब करता है, जी सब जी कुछ करता है। तो जी हमको थोड़ा ये चाहिए कि ਅਸੀਂ राती टाइम से सो जाए, तो जी सुबह उठ करके खाली पेट पानी वानी पीना है, जैसे कि अपने आप को शुद्ध करना है। फिर आधा घंटा प्राणायाम आसन ਇਹ अपने जीवन ਵਿੱਚ जरूर ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰੋ, इसको लेकर के किसी तरह से आओ। और जो खान पान का जैसा मैं कहता हूँ, तो थोड़ा कम घी तेल तला भुना वो सानू खाना चाहिए, सो दैट कि हम उसे आसानी से पचा सके। आज सारा जो साड़ा डाइजेशन है वो अब पुरातन वाला नहीं रह गया, अब वो वाला जी नहीं रह गया। ਅਸੀਂ पिज्जा जी ते बर्गर इस तरह की चीजें खाते, उससे बचना चाहिए, जितना हो जी सके बचना चाहिए। घरेलू जी खाना आप तो खाओ, जितना चाहे खाओ और मेहनत करो। ऑल द टाइम टीवी है, फेसबुक है, मोबाइल है, इसको थोड़ा सा घट करो, इसको थोड़ा सा कम कर दो,
तो ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂजेस ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਤਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਸਥ ਰਹੋਗੇ, ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋਗੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੋਗੇ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਯੋਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ? देखो, परहेज रखने से पहले जो जरूरी है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वो दसता हूं। योग सबके लिए है जी। विदाउट एनी एक्सेप्शन, सबके लिए, सब कर सकते हैं। जी। मतलब न्याणी टू लेकर के बुजुर्ग तक भी योग कर सकता है। जी। लेकिन कोशिश ਇਹ करनी चाहिए जिस तरह अगर इफ सपोज के हमको कोई बीमारी हैगी, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या कोई न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके कोल जाते हैं, उसके जी। प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवा लेते हैं, लाइफ स्टाइल में चेंजेस करते हैं। ठीक उसी तरह आपको चाहिए कि एक अच्छे योग गुरु, एक अच्छे योग शिक्षक के अंडर में पहले तुसी योग सीखो। जी। खुद से ही कुछ मत करने लग जाओ, खुद से ही जी। शीर्षासन मत कर लो। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लड प्रेशर हैगा, तुसी सर दे बल खड़े हो गए, हो गया काम ਤੁਹਾਡਾ। इस जी। तरह नहीं करना चाहिए। आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और अब तो बड़े आप देखोगे कि हर जगह योग शिक्षक हैं, योग ट्रेनिंग होती है, योग स्कूल्स हैं, योग जी। ट्रेनिंग सेंटर हैं। आप वहां जाओ, वहां प्रॉपर ट्रेनिंग लो। आपकी जो भी एज है, बीमारी है, उसके अकॉर्डिंग योग में क्रियाएं हैं, आसन हैं, प्राणायाम है, वो तुसी करो। सबके लिए है योग, सबके लिए है। पर किसको जी। कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ਇਹ सीखना जरूरी है। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਯੋਗ ਤੇ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਰਾਏ, ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਤੁਹਾਡੀ? सी योग और नेचुरोपैथी दा रिश्ता भाई बहन का सा हैगा। जी। ठीक है, योग भाई है नेचुरोपैथी का, बड़ा भाई है। जी। नेचुरोपैथी में वो सारी चीजें ऐसी करते हैं जो नेचर से हम लेते हैं। उसमें जी। पानी से ਅਸੀਂ इलाज करते हैं, तो मिट्टी से इलाज करते हैं, हवा से इलाज करते हैं। ये सारी जी। चीजें नेचुरल हैं। और जी। योग भी नेचर में जो पाया जाता है, जैसे जानवर हैं, पेड़ हैं, पशु पक्षी हैं, वैसे हमने उनके नाम पे आसन बनाए हैं, क्रियाएं बनाई हैं, प्राणायाम हम करते हैं, षटकर्म करते हैं, शुद्धि कर्म करते हैं, पानी वाली क्रियाएं करते हैं। तो बड़ा ही संयोग हैगा दोनों विच, दोनों विच जी। बड़ा ही मेल हैगा। सो नेचुरोपैथी ते योग ये एक दूसरे के पूरक हैंगे, मैं तो ऐसे जी। कहूँगा। जी। ਸਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? नहीं 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 नहीं, सी अब होता क्या है कि ज्यादातर इस तरह की बातें आ जाती हैं जब हम बहुत अपने आप को ना किसी चीज से, किसी आइडिया से बिल्कुल एकदम जोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं जी। है। पानी तुसी खड़े होके पियो, बैठ के, ऑफ कोर्स लेट के मत पियो। तुसी पानी ढंग से पी सको, गल्प कर सको, वो गले से ਤੁਹਾਡੇ उतर सके। तुसी पानी जब भी पियो, पानी चाय खाना कुछ भी, पानी की गल नहीं हैगी, वो तुसी शांत भाव में करो। अब जल्दी जल्दी शांति। तुसी पानी भी पियोगे तो वो भी नुकसान कर सकता है। वो फेफड़े में सर। जा सकता है, गले में, आपके विंड पाइप में जा सकता है, नुकसान कर सकता है। तो खड़े होकर के बैठ करके करने की बात नहीं है। हाँ, तुसी कहीं पे गए हो, आराम से बैठे हो, तो आराम से बैठ के पानी पी लो। कहीं बैठने की जगह नहीं है, खड़े होके पीना है तो पी लो, लेकिन जल्दबाजी में मत पियो, हड़बड़ी में मत पियो, आराम से पियो। ये सब भ्रम है। इस तरह नहीं है कि केवल बैठ के ही पीना है, कि खड़े होके पीना है, इस तरह कुछ नहीं है। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੜੀਆਂ। ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ 'ਚ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਣੇ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾ यस, ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ यस। ਗੋਡੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟੇ? ਗੋਡੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਦਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕ ਸਰ। ਜੀ 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 देखो, ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁरोपैथी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हो तो योग ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हो। नेचुरोपैथी में भी तो योग में भी सबसे पहली चीज आती है आहार, 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 फूड, जी। जो खाना होता है। जी। साढ़े पंजाब में भी तुसी देखो, माँ की दाल ते चने ते छोले, बहुत सारे प्रोटीन रिच खाना है। और जो जेड़े लोग नॉन वेज खाते हैं, तुसी जानो चिकन विकन खाते हैं,
वो घट करना चाहिए, उसको बिल्कुल जी, घट करो। मैं ये जी, नहीं कहता दाल नहीं खाओ, चने नहीं खाओ, छोले नहीं खाओ, चिकन नहीं खाओ, खाइए, लेकिन कम खाइए, क्योंकि साडा अब वो डाइजेशन नहीं रह गया जो आज से 50 साल पहले ते 100 साल पहले था। तो ये ज़्यादा प्रोटीन रिच जो डाइट है, ये क्या करती है, ये जाकर के आपके हड्डियों को जकड़ती है। ये जाकर जी, के उसमें रुकावट डालती है, ब्लॉकेजेस पैदा करती है और उस जी, वजह से गुर्दे आपके गड़बड़ाने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले वो, फिर दूजी गल है कि तुसी जिन्ना हो सके पानी पियो, लिक्विड पियो, मूवमेंट करो, योगासन करो, गोडे ਨੂੰ चलते रहो दिन भर। तुसी अब कुर्सी पे ते चेयर ऑफिस में बैठे रहोगे तो गोडे तो ऐसे ही काम करना बंद कर देंगे। तो जी, प्रॉपर एक्सरसाइज ते प्रॉपर खाना ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਸਾਜ, ਜਿਹੜੇ नेचुरोपैथी में मसाज भी होते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, वो करने चाहिए। इससे घुटनों की समस्या दूर हो सकती है, अर्थराइटिस दूर हो सकता है। ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਨਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨੇ? बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक एक लेवल तक उससे मुक्ति मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा इलाज है। देखो, मैं कभी भी योग नू इलाज नहीं कहता। मैंने अभी जी, आपको परिभाषा दी है। योग जी, इलाज नहीं है, इलाज उसका रिज़ल्ट है, अपने आप इलाज होता है। तुसी जब बहुत अच्छी तरह से साँस लोगे, छोड़ोगे, एक फुर्ती से घूमोगे, फिरोगे, तो बहुत सारी बीमारियाँ तो ऐसे ही दूर हो जानी हैं। अर्थराइटिस जी, भी उसी में से एक है। गोड्डे हों, गठिया हो या कोई भी ऐसा हो, वो भी उसमें जी, से एक है। तो प्रॉपर एक्सरसाइज़ करो, प्रॉपर योगा करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे टाइम पे सो, बहुत इलाज हो जाना है। जी, जी। ਸਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੋਗ ਦੇ ਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੋਗ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਚੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਐਂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ? ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਜਿਹੜੀ योग ਦੀ फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, ਤੁਸੀਂ जी, पूछ रहे थे, मैंने वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की है, एमए किया हुआ है, एमए जी, योग फिलॉसफी, बिहार स्कूल ऑफ योगा। जी, ऑथेंटिक संस्था हैगी, बड़ी जी, मानी जानी संस्था हैगी। 50 साल के ऊपर 5 दशक हो गए, उससे भी पुरानी संस्था है। तो जी, वहाँ आप जा सकते हो। विवेकानंद इंस्टीट्यूट बैंगलोर विच है, उन्हों की वैबसाइट से कुछ मैटीरियल ले सकते हो, उत्थे भी जा सकते हो। कुवल्या धाम पुणे, पुणे उत्थे तुसी जा सकते हो, उन्हों की वैबसाइट भी तुसी रेफर कर सकते हो। तो जी। ये कुछ ऑथेंटिक जानी मानी ਵੈਬਸਾਈਟਸ हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थाएं हैं, इनके नाल तुसी संपर्क कर सकते हो। ਜੀ, ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ जी, ਕਰ जी, ਰਿਹਾ ਹੈ, जी। ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ हाँ, ਹੈ। जी। ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰਮ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕੁਛ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? देखिए, बहुत सारा लाइक आप देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे पंजाब में हर आदमी सिंगर है, जी, पंजाब में हर घर में ਤੁਹਾਨੂੰ सिंगर मिल जाना है। जी, यूपी ਤੁਸੀਂ चले जाओ, हर आदमी नेता मिल जाना है, हर आदमी लीडर है उत्थे। जी, तो ये समस्याएं हमने खुद ही पैदा की हुई हैं। जी, थोड़ा-सा अपनी सजगता से काम लेना है, थोड़ा-सा अपनी बुद्धि से काम लेना है, थोड़ी-सी रिसर्च करनी है, थोड़ा-सा जानना है। और जैसा मैं कहता हूँ, देखो, योग एक ऐसा विषय हैगा, जो हमें सबसे पहले किसी कुशल, किसी जाने-माने, किसी पढ़े-लिखे, किसी वेल ट्रेन्ड आदमी के टीचर के अंडर में जानना चाहिए। उसके बाद अगर तुसी कोई बुक रेफर करदे हो, ते वेबसाइट रेफर करदे हो, ते मीडिया रेफर करदे हो, तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल जाना है कि ਇਹ मेरे लिए सही है या नहीं है। पर जी। सबसे पहली चीज़ यही हैगी कि ਤੁਸੀਂ किसी ਜਾਣਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਟਿਪਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਯੋਗ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ? सबसे बड़ा तरीका है सीधे कमर करके बैठ जाना। जी, आज हम वही नहीं कर रहे हैं। हम जी, कुर्सी पे भी बैठते हैं तो टेढ़े-मेढ़े बैठते हैं, और बैठते तो है नहीं, आधे लेटते ही हैं।
जहां सोफा जी। दिखा तो हम ऐसे करके बैठते हैं। तो हमने जी। अपने स्पाइनल कॉर्ड को, हमने अपने मेरुदंड को, हमने अपनी कमर को बिल्कुल ही गड़बड़ करके रखा हुआ है। योग में सबसे पहली चीज आती है योगासन में कि स्थिरम सुखम आसनम, ऐसा आसन जिसमें आप स्थिरता से सुखपूर्वक बैठ सकें। हम चाहे चेयर पे बैठें, चाहे बेड पे बैठें, स्टूल पे बैठें, जमीन पे तो बैठना हम भूल ही गए। अब कौन जमीन पे बैठता है? पहले हम जमीन पे बैठते थे, खाते थे, बहुत सारे काम जमीन पे बैठ कर के करते थे, संगीत सीखते थे, सब कुछ करते थे। तो हम अगर ढंग से बैठना ही सीख जाएं, योग यहीं से शुरू होता है। तो यहाँ भी मैं कहूँगा वो प्रारंभिक आसन, वो बिगिनिंग आसन आप सीखो, जहां आप अपने शरीर को, मेरुदंड को ज्यादातर समय सीधा रख सको, कंफर्टेबल रख सको, सुखपूर्वक रख सको। उसके बाद धीरे-धीरे बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो ਤੁਸੀਂ क्रमबद्ध तरीके से सीख सकते हो और अपने आप ਨੂੰ ठीक रख सकते हो। वो मैं जी। इस प्रोग्राम ਵਿੱਚ ज्यादा नहीं बता सकता, पर जी, हाँ जी, जी। बैठना जरूर ਤੁਸੀਂ यहाँ से शुरू करो कि सीधे बैठना शुरू करो। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਸਰ ਯੋਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। मेरा सबसे यही कहना है कि हर आदमी ਨੂੰ योग जरूर करना चाहिए। ਤੁਸੀਂ 10 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट से शुरू करो, बैठने से शुरू करो, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम से शुरू करो। ਜਿਹੜੇ कुछ आसन हैंगे, कुछ प्राणायाम हैंगे जो हार्मलेस हैं, जो आपको हानि नहीं पहुंचाते, पर हाँ वहां से आप शुरू करो। सुबह उठकर केवल बिस्तर पे बैठ जाओ, मत करो योग, थोड़ी देर बैठे ही रहो, जप कर लो, जाप कर लो, मंत्र कर लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो। यहाँ से कम शुरू तो कर सकते हैं ना यात्रा, तो कम से कम वहां ਜੀ। से शुरू करो। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। बिल्कुल। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾद। ਥੈਂक यू, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ बहुत ਅਕਾਲ। बहुत धन्यवाद। थैंक